नाम में खुदा बाप यीशु नाम में बाप बेटे रूहुल कुदस के नाम से हम तेरी हजूरी में आते हैं बाप जी। मैं खुद को पीछे करती और तुझे आगे करती हूँ बाप जी, कि यीशु नाम में बाप जी आज का कलाम प्यारे खुदा बाप तेरे पाक रूह की मदद से बाप जी हम सब के लिए बाबरकत और हम सब 100 गुना फल लेकर आए बाप जी। हम अपने दिलों की ज़मीन को बाप जी तेरे लहू से धो देते हैं बाप जी, ताकि हमारे दिलों की ज़मीन जब अच्छी होगी, दिल साफ़ होंगे, तभी जब कलाम पड़ेगा, जब बीज पड़ेगा ज़मीन पे, तभी अच्छी ज़मीन पे फल आता है। तो साफ़ दिल में जब खुदा का कलाम जाता है तो क्या होता है? फलदार होता है। यीशु नाम में बाप जी, यीशु नाम में। और तेरी बाढ़ को हमारे दिलों के चुगिट, ज़िंदगियों के चुगिट, जिस्म जान रूह के चुगिट लगा लेते हैं यीशु नाम में, आमीन। मत्ती 5 बाब उसकी 38 वर्ष से आज का टॉपिक है इंतकाम के बारे में तालीम। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। ये पुराने ऐदनामे की जो तालीम है ये वो है। और अब यीशु ने हमें किस तरह हमारे डेटास को अपडेट किया है हम ये देखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि पुराने ऐदनामे में ऐसा था कि जैसा कोई किसी के साथ सलूक करता था, दूसरा उसके साथ वो सलूक कर सकता था बाय लॉ। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि शरीर का मुकाबला ना करना। यीशु मगर हमें क्या कहता है? यीशु हमें क्या कहता है? हमें क्या तालीम मिलती है? कि हम शरीर का मुकाबला ना करें। तो इसका मतलब जो हमारे सामने है वो शरारत से भरा है, और वो शरीर का हमें मुकाबला नहीं करना। इफ हमें पता चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल हम एक सिचुएशन में है और हमारे ऑपोजिट जो खड़ा हुआ है, हमारी लड़ाई में है, या हम किसी ऐसी जगह में जहाँ के बहस हो रही है या लड़ाई बहुत बढ़ जाएगी, तो हम क्या करें? हम शरीर का मुकाबला ना करें, क्योंकि उधर शरीर ने आके एक शरारत की है। वो उस इंसान की गलती नहीं है, शरीर ने एक शरारत की है। वो शरीर की एक शरारत है और हमें उसमें फंसना नहीं है। शरीर हमें भी फंसा रहा है और उस इंसान को भी फंसा रहा है। सो हमें शरीर की शरारत में नहीं फंसना है, बल्कि हमें क्या करना है? हमें उसका मुकाबला ही नहीं करना। अगर ऐसी सिचुएशन है, ओके आ जाओ, मैं भी डंडा लेकर आ रहा हूँ, आ जाओ, मैं भी तलवार उठा, नहीं, हमें उसका मुकाबला ना जुबान से करना है ना हाथ से करना है। बेहतर है कि हम उस जगह पे चुप हो जाएं, जगह से हट जाएं, चले जाएं, टॉपिक चेंज कर लें या सिचुएशन को थाम लें। हम क्या करें? हम मुकाबला ना करें, क्योंकि शरीर ने वहाँ पे क्या की है? शरारत की है। और उस शरारत में वो चाहता है कि हम फंसे, हम भी और दूसरा इंसान भी फंसे। मुकाबला न करना, बल्कि जो कोई तेरे दाहिने गाल पर तमाचा मारे, दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे। बल्कि जो तेरे दाहिने गाल पर तमाचा मारे, अब इसका एक्चुअली मतलब ये नहीं है कि तमाचा यहाँ पे एक ने मार ले भाई यहाँ भी मार ले। मतलब ये कहने का उसने यहाँ पे मारा है तो आप दूसरा मतलब कि आप पोलाइट हो जाओ, आप हम्बल हो जाओ। हम उस वक्त पोलाइट हो जाएं, हम हम्बल हो जाएं, तो वो इंसान शर्मिंदा हो जाएगा। वो शरारत शर्मिंदा होकर वहां से चली जाएगी। उस इंसान में जो शरारत आ रही है, वो शरारत उसके अंदर से वहां से चली जाएगी। सो हमें क्या हो जाना है? हम्बल हो जाना है, आजिज हो जाना है, अपनी टोन को चेंज कर लेना है। हमारी टोन चेंज होना, दूसरा एकदम आप देखेंगे उसकी टोन चेंज होने लग जाएगी। तो जो शरारत उस वक्त हम दोनों को, हमारे रिश्तों में हमारे ऑपोजिट कोई भी खड़ा है, हमारा बड़ा खड़ा है, हमारा हम उम्र खड़ा है, हमारा कोई रिश्ता है, बीवी है, हस्बैंड है, हमारी सास है, ससुर है, हमारा कोई भी रिश्ता है, तो वो जो शरारत है, हमारी जंग किससे है? उस शरीर से है, उन रिश्तों से नहीं है। हमारी जंग शरीर से है, उस रिश्तों से नहीं है। सो हमारी जंग किससे है? शरीर से और उसकी शरारत से है। शरीर जो हमारे बीच में शरारत का अपना गंदा बीज डाल के जाता है, और उस बीज से हमारे दिल एक दूसरे के लिए गंदा बोलते हैं। हमारा वो गंदा बोलना, हमारा दिमाग उन लोगों के अगेंस्ट चला जाता है और वो हमारे बीच में फूट डाल के चला जाता है। और जिसके पास उस वक्त कलाम, खुदा के कलाम का खौफ है, डर है, वो क्या करे? वो यस्सु की दी हुई इस तालीम को याद रखे। अगर उस वक्त ये तालीम हमें याद रह जाएगी तो क्या होगा? हम उस शरारत से बाज आ जाएंगे।
हम वो बात को वहीं पे ख़त्म कर देंगे। और कभी इब्लीस को जिस तरह कलाम कहता है कि उसको मौका ना दें, तो बेसिकली हम उस जगह पे उसको मौका ना दें। अब अगेन वो मतलब नहीं है कि तमाचा उससे मारा किसी ने इधर गाल आगे करे, मतलब कि आजिज़ हो जाएं। उसका मतलब है आजिज़ हो जाएं, आजिज़ हो जाएं, हम्बल हो जाएं उस जगह पे। ये जान जाएं कि वो इंसान नहीं है, बल्कि इब्लीस हमारे रिश्तों में फिरके डालने के लिए आया है। वो हमारे हिंड्रेंस डाल देगा हमारे बीच में, जब दिल हमारे गंदे करेगा, ताकि हम जब दुआ करें दुआ आसमान पर ना पहुंचे। क्योंकि कलाम कहता है कि अगर हमारे दिल किसी के लिए भी बुरे होंगे और हम दुआ के लिए जाएंगे, और हमारा दिल हमारे भाई बहन या किसी रिश्ते से भी वो होगा और हम दुआ में जाएंगे, तो क्या होगा, हमारी दुआएं नहीं पहुंचेंगी। तो कुर्बान गाह को छोड़ के पहले जाके हम माफ़ी मांगे। तो वो क्या चाह रहा है, उसको उसकी उस चाल को हमें कामयाब नहीं होने देना। आमीन। आगे वर्स 40 में है, और अगर कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो चोगा भी उसे ले लेने दे। नालिश का मतलब है सू करना, चार्ज करना, प्रोसिक्यूट करना। कोई हम पे चार्ज लगा रहा है किसी चीज़ का, कोई हम पे इल्ज़ाम लगा रहा है किसी चीज़ का कि इसने मुझसे ये ले लिया है या उसने मेरे साथ ये कर लिया है। तो अगर कोई हमें प्रोसिक्यूट कर रहा है, हम पे चार्ज लगा रहा है किसी बात के लिए, हम पे केस लगा रहा है, या किसी बड़े बुजुर्गों में जाके हम पे इल्ज़ाम लगा रहा है कि इसने मेरा ये ले लिया है, तो क्या करना चाहिए, हमें उसको दे देना चाहिए। तू ले ले भाई, तू ले ले, साड़ी खैर है, तू ले ले, तू ले ले, कोई बात नहीं। क्या हम ले नहीं सकते उस चीज़ को दोबारा? अगर कोई चीज़ है तो क्या ले नहीं सकते? तो कहने का मतलब है कि किस तरह मामलों को जल्दी से रफा दफा कर दो, किस तरह बातों को जल्दी से ठंडा कर दो, उनको एक्सटेंड मत करो, उनको स्ट्रेच मत करो। और अब अपने ही घरों में कोर्ट केसेस होते हैं। बहुत बड़ी बात है, कोर्ट केसेस होते हैं, इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, और लेन देन के ऊपर, पैसों पे एक दूसरे की इज्जत उछाली जाती है, छोटी छोटी चीज़ों पे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। मगर यस्सू के अगर हम फॉलोअर्स हैं, इफ़ वी आर, हम बॉर्न अगेन हैं, मतलब हम यस्सू में नई पैदाइश में आए। बॉर्न अगेन एक अलग फ़िरका सुनाई देता है सुनने में, मगर अगर हम उसका मतलब समझें, तो मतलब कि यस्सू में अगर हम नए तरीके से पैदा हुए, नए तरीके से यीशु में पैदा हुए हैं और उसके कलाम में हैं, तो उसका कलाम हमें जो अपडेट देता है, हमारे जो डेटा अपडेट होते हैं, उनमें यह है कि अगर कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो चोगा भी उसे ले लेने दे। भाई ले ले, ये भी ले ले, ये भी ले ले, कोई प्रॉब्लम नहीं, ले ले। उस बात को उसी वक्त ख़त्म कर दो। इब्लीस की शरारत में तेल नहीं डालना। बेसिकली जब जहाँ पे आग लगी होती है और तेल डालते हैं तो क्या होता है, और आग लगती है। और अगर आग लग जाए और पूरा जंगल जल जाए तो पीछे क्या रहा, कुछ नहीं रहा। तो हमें कहा जा रहा है बेसिकली उस जगह पे अगर इब्लीस हमारे और उस इंसान के बीच में आग लगा रहा है, अपनी शरारत से कुछ कर रहा है, तो हमें उस बात को वहीं ठंडा कर देना है। खामी शरारत जो है वो इब्लीस की होती है। वो ऑपोजिशन में कोई भी हमारे खड़ा है, वो उसको हमारे अगेंस्ट इस्तेमाल कर रहा है, और हमें उसके अगेंस्ट जब हम उस बात का हिस्सा बन जाते हैं, इसलिए कहा गया कि अपना देना गाल भी दे दे, कि भाई इस पे भी मार दे, मतलब हम हम्बल हो जाएं तो उसकी शरारत ठंडी पड़ेगी, क्योंकि एकदम उसे रियलाइज़ होगा एज अ पर्सन भी, जैसे हमें रियलाइज़ हो गया कि ये शैतान की शरारत है, वैसे वो भी रियलाइज़ करेगा अगर हम चुप हो जाएंगे। इफ़ वी टेक अ स्टेप बैक, अगर एक जगह कुछ लड़ाई हो रही है, हम एक स्टेप बैक करेंगे, तो वो आदमी बेशक एक स्टेप आगे करके फिर पीछे चला जाएगा। आमीन। लिखा है, जो कोई तुझे एक कोस बेकार में ले जाए, उसके साथ 2 कोस चला जा। वर्स 41 में है, जो कोई तुझे 1 कोस बेकार में ले जाए, उसके साथ 2 कोस चला जा। अगर कोई हमें फोर्स करके एक कोस 1 माइल आगे लेके जा रहा है बेकार में, हमारा उसमें फ़ायदा नहीं है, इसलिए तो वो बेकार हुई ना। अगर किसी चीज़ में हमारा फ़ायदा नहीं तो हम तो वही सोचते हैं कि ये तो बेकार है। मगर हो सकता है कि
मतलब इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट अस। समटाइम शायद उस बात में किसी की कोई मजबूरी छुपी हो, किसी की कोई ज़रूरत हो। सो अगर कोई हमें फोर्स कर रहा है किसी चीज़ के लिए और वो हमें 1 माइल लेके जा रहा है, तो हम उसके साथ क्या करें, 2 कोस और चला जा। जस्ट डू लिटिल मोर फॉर दैट पर्सन। अब फोर्स करके 1 मील का मतलब ये तो नहीं कि कोई मुझे बोलेगा कि यहाँ से यहाँ चल। अब इस बात का क्या मतलब हो सकता है? इस बात का मतलब है कि अगर कोई हमें फोर्स कर रहा है कि हम उसके लिए कुछ करें, उसकी कोई मदद में है, कोई तकलीफ़ में अगर है, या कोई हमें कह रहा है कि यूँ कर, तो हम उसके लिए थोड़ा और करते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम क्या करें, 2 कोस और कर लें, थोड़ा सा और कर लें। एक से ज़्यादा हम उनके लिए अगर कर सकते हैं तो ज़रूर करें। अगर कोई हमें फोर्स करके कर रहा है, अब यहाँ पे लिखा है कि जो कोई तुझे 1 कोस ले जाना, और यहाँ पे हम इंग्लिश बाइबल में पढ़ते हैं तो उसमें है इफ एनीवन फोर्सेस यू टू गो 1 माइल, गो विद हिम टू। आमीन। मतलब कई जगह में बहुत सिंपल चीज़ें हैं, बहुत सिंपल बातें हैं। कलाम बहुत सिंपल है। वो हमें लाइफ में चलने के तरीके, ज़िंदगी में बेहतर होने के तरीके, मसीह को हम में नज़र आने के तरीके, अगर हम ये चीज़ें करेंगे तो हम बेसिकली मसीह जैसे बन रहे होंगे। हम वो सब कुछ करेंगे जो मसीह कर रहा था, और वो चाहता था कि जो मेरे फॉलोअर्स है ये करो। क्यों? क्योंकि वो बाप का फेवरेट था, वो बाप का फेवरेट है। वो क्यों बाप का फेवरेट हुआ? क्योंकि वो ओबीडिएंट है। आमीन। सो वो चाहता है कि जो मेरे नाम से बाप के पास आ रहा है वो भी मेरे जैसे ओबीडिएंट हो जाए, ताकि वो जगह जो उसको बाप ने अपने राइट हैंड पे दी है और कहा है कि मेरे पास बहुत जगह है, तो वो अपने राइट हैंड पे हमें भी बिठाएगा टू सिट एट दैट प्लेस। हमें भी जिस तरह उस जगह को पाने के लिए ही पेड द प्राइस टू गिव हिज लाइफ। हमें लाइफ तो देने के लिए नहीं बोला, मतलब ताबियतदारी से चलने के लिए बोला। ज़िंदगी मैं दे के दिया तुम्हारे लिए, तुम ज़रा ओबीडिएंट से चल लो बाप के लिए, ठीक है? मैंने तुम्हारे लिए सब कर लिया है। मैं वहाँ पे बैठा तुम्हारा इंतज़ार भी कर रहा हूँ, मैंने घर भी तुम्हारे लिए ऊपर रखे हैं, क्योंकि बहुत घर है मेरे बाप के पास। मगर बस तुम ओबीडिएंटली चलो, ओबीडिएंटली करो, किसी के साथ टिट फॉर टैट ना करो। अपने बदले अपना लो, खुदा को लेने दो, वो सबके बदले लेगा, और जब वो लेगा वो बेहतरीन लेगा। आमीन। किसी की मदद के लिए 1 कदम और आगे चले जाओ ना, मतलब कि किसी की मदद करनी है, 1 कदम और आगे कर लो। कुछ और थोड़ी मदद कर सकते हो तो उसकी कर लो। हम्बल हो जाओ। जब कोई लड़ाई हो रही है और कोई हमें उस वक्त हैरान परेशान कर रहा है, तो हम्बल हो जाओ, चीज़ वहीं रुक जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। तो हवा मत दो, क्योंकि अबलीस चंगारी इसलिए डाल रहा है, तेल डाल रहा है, ताकि लड़ाई हो, ताकि तुम्हारी दुआएं रुकी जाएं, ताकि तुम्हारे वो रास्ते रुके जाएं। वो तुम्हें उलझा के रखता है इन छोटी छोटी चीज़ों में। बाद में जैसे ही हम ठंडे पड़ते हैं, हमें यार यूँ नहीं करना चाहिए था। आई हैड दिस थिंग, मैंने मेरी लाइफ में हुआ, और बाद में मैं यही सोच रही थी कि उस बात को मैं किस तरह ठंडा कर सकती। आमीन। किस तरह मैं उस वक्त उस बात को कंप्लीटली बंद कर सकती थी। अब ये कलाम पढ़ के समझ आ रहा है कि हाँ, ये मतलब था। सो वर्ड ऑफ गॉड टीचेस अस हाउ टू हैंडल दैट सिचुएशन इन द हिडन वर्ड्स, ताकि हिडन वर्ड जो है वो उन्हीं को समझ आएगा जो कि कलाम को पढ़ने के लिए भूख रखते हैं। तो उनके लिए ये गज़ा है, ये उनके लिए गज़ा है। आमीन। खुदा उनका शुक्र हो। आगे लिखा है वर्स 42, जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे कर्ज चाहे उसे मुंह ना मोड़। अगर आज हमारे पास कोई ऐसी चीज़ है जो किसी की ज़रूरत है, तो हम क्या करें, उसको उस चीज़ को दे दें, क्योंकि हमारे पास है और तो हम अगर किसी की उस सिचुएशन में मदद कर सकते हैं, अगर आज हमारे पास उतनी हिम्मत है, खुदा ने आज हमें देने वाले हाथ दिए हैं, तो हम ज़रूर किसी की मदद करें। आमीन। अगर हम कर सकते हैं तो ज़रूर हम किसी की मदद करें। और जो तुझसे कर्ज चाहे उसे मुंह ना मोड़। आज हमारे पास इतने पैसे हैं कि कोई हमसे कर्ज मांग रहा है कि मुझे इतनी ज़रूरत है, मुझे प्लीज़ दे दो,
اور اگر ہمارے پاس وہ پیسے ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ جو ضرورت مند مانگ رہا ہے وہ واقعی ہی ضرورت مند ہے، اس کی ضرورت ہے، تو ہم کیا کریں؟ اس کو قرض دے دیں۔ آمین۔ بیسکلی ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ سو اگر ہم کہیں دیکھ رہے ہیں کہ کوئی واقعی ضرورت مند ہے اور اس کو مدد چاہیے، تو ہم کیا کریں؟ اس کی مدد کریں۔ کس کے نام پہ؟ ہم خدا کے نام پہ مدد کریں۔ دوسرے کا دل کیسا ہے، دوسرا کیا سوچ رہا ہے، دوسرا کیا نہیں کر رہا، وہ خداوند جانتا ہے۔ ہمیں اس کے کلام کو پورا کرنا ہے، اور وہ اپنے کلام کی اوبیڈینس میں، ہم جب اس کی کلام کی اوبیڈینس میں چل کے اس کے کلام کو پورا کرے گا تو وہ ہمیں برکت بخشے گا۔ اور دوسرے کا جو عمال ہے، اس نے بے شک جس عمال سے مانگا، اگر ضرورت مند ہوگا تو اس کی وجہ سے بھی ہمیں برکت ملے گی۔ یہاں پہ ہمیں دو برکتیں مل رہی ہیں، ہمارے دو برکت کے دروازے کھل رہے ہیں۔ ایک، باپ کی اوبیڈینس میں آنے کی برکت، کہ باپ جی نے دیکھا کہ اس نے میرا کلام پورا کیا ہے، اور دوسری کسی کی مدد کی، اور وہ انسان بھی ہمارے لیے ہمیں اس نے دعا دی کہ اس نے میری مدد کی، اس لیے میں اس کو دعا دیتا ہوں، اور وہ واقعی ضرورت مند تھا۔ تو یہاں ہم نے دو جگہ سے دعاؤں کو بٹور لیا۔ آمین۔ سو جب کبھی اس انسان کو یاد آئے گا اس بات کو، تو وہ خدا کا شکر کرے گا اور ہمارے لیے برکت کو چاہے گا۔ سو ہم نے ایک برکت کا بیج بویا، اور وہ بیج بڑا ہوا، اور وہ انسان جب اس بات کو دیکھے گا وہ ہمیں یاد رکھے گا، اور خداوند کے نام کو جلال ملتا ہے، کیونکہ پھر لوگ جانتے ہیں کہ یہ ہم مسیح کے ہیں، ہم مسیح کے ہیں۔ مسیح گھر میں پیدا ہونے سے ہم مسیح نہیں ہیں، مسیح میں چلنے سے، مسیح میں جس طرح اس نے باپ کی اوبیڈینس میں کلام کو پورا کیا، آج ہم باپ کی اوبیڈینس میں کلام کو پورا کریں تو ہم مسیح کے ہیں۔ ہم کلام میں سوال نہیں اٹھا سکتے۔ دیٹ از ناٹ اوبیڈینس، دین دیٹ از ڈس اوبیڈینس۔ اگر خدا کا کلام ہمیں کچھ بول رہا ہے تو ہم سوال نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ وہ خدا کا کلام ہے۔ کیسے خدا کو کیسے سوال کوئی کر سکتا ہے؟ کس کی مجال کے خدا کو سوال کرے؟ کون کر سکتا ہے؟ کس کی اوقات کے کوئی خدا کو سوال کرے؟ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ جی باپ جی، تیری مرضی پوری ہو، جیسے تیری مرضی آسمان پہ پوری تھی ہے، زمین میں ہماری زندگیوں میں پوری ہو، اور ہم تیری اوبیڈینس میں بڑھتے چلے جائیں۔ یہ نام میں مانگتے اور پاتے ہیں خدا کے بابرکت نام میں، آمین۔ آج اگر رشتوں میں کوئی تکرار ہے، کسی بھی رشتے سے، ماں، بہن، بھائی، ساس، سسر، تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ابلیس کی شرارت ہے، تاکہ ان کے بیچ میں تکرار رہے۔ تکرار کیا کرتی ہے؟ ہمارے دلوں کو گندا کرتی ہے، اور جب ہم گندا دل ہوتا ہے تو نہ کلام ہمارے اندر بویا جا سکتا ہے، نہ وہ پھل لاتا ہے۔ اگر دل کی زمین میں گند ہو تو اس میں کچھ بھی اچھا کلام بھی جائے گا، وہ پھلدار نہیں ہوگا۔ دل صاف ہونا چاہیے۔ جب دل صاف ہمارا ہوگا تو پھر ہم پھل لائیں گے۔ اگر دل ہمارا صاف ہوگا تو جب ہم دعا کرنے جائیں گے کسی پرابلم کو لے کے، تو پھر دعا آسمان تک پہنچتی ہے۔ سو ہمارا دل خراب ہونے کی وجہ سے ہماری کتنی ہنڈرنس آتی ہے۔ اس لیے یسوع نے ہمیں بتایا ہے کہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ تم ان باتوں سے اور شیطان کی شرارت سے کس طرح تمہیں بچنا ہے۔ وہ انسان نہیں ہے، وہ شیطان کی شرارت ہے جو تم دونوں کے بیچ میں، تم دونوں کے دلوں کو گندا کرے گا۔ وہ ایک شرارت سے 2 دلوں کو گندا کر دیتا ہے، 2-3 دلوں کو گندا کر دیتا ہے، خاندانوں میں تکرار ڈال دیتا ہے، ہمارے دل خراب ہو جاتے ہیں۔ دل گندے ہوں گے تو کلام کیسے اندر جائے گا؟ دل گندے ہوں گے تو دعا کیسے جائے گی؟ وہ ہمیں ہر طرح سے ہمارے چوگرد ایک وال بنا دیتا ہے۔ وہ وال کے اندر ہی ہم گھٹ گھٹ کے بیماریوں میں، لعنتوں میں، تکلیفوں میں، بے روزگاریوں میں اور طرح طرح کی چیزوں میں پھنس جاتے ہیں۔ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ موت کا دن کب آ جاتا ہے، کیونکہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ ہمیں دھیان رکھنا ہے ان باتوں کا، کیونکہ خود یسوع نے ہمیں ہر بات کی تعلیم دے دی ہے۔ اب خدا ہماری آنکھوں کو کھولے کہ آج کا کلام ہم سب کی زندگیوں میں بابرکت ہو۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔